में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने पद या काम से नहीं बल्कि अपने बयानों और विवादों से पहचाने जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की, निशिकांत दुबे की, जो इस बार फिर सुर्खियों में है दोस्तों। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम समझेंगे कि आखिर निशिकांत दुबे है कौन, क्यों उन्हें बीजेपी का विवादित लेकिन जरूरी नेता कहा जाता है, और कैसे एक के बाद एक विवादों के बावजूद उनकी राजनीतिक अहमियत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। और सबसे पहले बात करते हैं हाल के उस विवाद की जिसने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। दरअसल निशिकांत दुबे ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने उन्हें अमेरिका और CIA से जोड़ते हुए टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के नेता भी नाराज हो गए। विजय पांडा ने खुलकर इसका विरोध किया और बीजू पटनायक को एक महान देशभक्त बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान बिल्कुल अस्वीकार है। वहीं उड़ीसा सरकार ने भी यह बयान की कड़ी निंदा की है और इसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी दूरी बना ली और आखिरकार दबाव बढ़ने के बाद निशिकांत दुबे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार था और उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहली बार है जब दुबे विवाद में आए हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उनके राजनीतिक करियर को देखें तो विवाद जैसे उनकी पहचान बन चुके हैं। चाहे वो राहुल गांधी पर उनके हमले हो, या हेमंत सोरेन पर आरोप, या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे अपने ही दल के बड़े नेता पर टिप्पणी, दुबे हर बार एक नए विवाद के साथ सामने आते रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मराठी समुदाय पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी थी। और अब सवाल ये उठता है कि इतने विवादों के बावजूद भी पार्टी में उनकी अहमियत क्यों बनी हुई है? इसका जवाब हमें उनके काम और उनकी भूमिका में मिलता है। दरअसल पार्टी के अंदर कई नेता मानते हैं कि निशिकांत दुबे सिर्फ बयानबाजी नहीं करते बल्कि वो रिसर्च के साथ बोलते हैं। खासकर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ उनके पास तथ्यों और दस्तावेजों का बड़ा भंडार होता है दोस्तों। और यही वजह है कि जब भी संसद में या राजनीतिक मंच पर कांग्रेस पर हमला होता है तो दुबे एक मजबूत आवाज बनकर सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी एक संसदीय बैठक में उनकी तारीफ की थी और उन्हें सदन में व्यवहार का रोल मॉडल बताया था। यानी ये साफ है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन उन्हें हासिल है। अब बात करते हैं उनके एक और बड़े विवाद की, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया था और कहा था कि अदालत देश की अराजकता की ओर ले जा रही है। और इस बयान के बाद पार्टी ने तुरंत दूरी बना ली और JP नड्डा ने इसे उनकी निजी राय बताया। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे मामलों में पार्टी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन नहीं करती बल्कि सिर्फ औपचारिक दूरी बनाकर आगे बढ़ जाती है। और अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या ये रणनीति है या पार्टी जानबूझकर ऐसे नेताओं को स्पेस देती है जो आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमला कर सके? क्योंकि राजनीति में हर तरह की भूमिका जरूरी होती है दोस्तों। कुछ नेता संतुलित और संयमित होते हैं तो कुछ आक्रामक। निशिकांत दुबे इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अब जरा उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया और फिर 2009 में राजनीति में आए और तब से झारखंड के गोड्डा से लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। यानी उनकी जमीनी पकड़ भी मजबूत है। अब बात करते हैं उनके उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि उनके बिना बीजेपी 2029 का चुनाव नहीं जीत सकती। ये बयान भी काफी चर्चा में रहा दोस्तों, क्योंकि ये उस समय आया था जब मोहन भागवत ने 75 साल के बाद नेताओं को पद छोड़ने की बात कही थी। यानी दुबे सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने ही इकोसिस्टम में भी बहस छेड़ने में पीछे नहीं हटते। और अब सवाल यही है कि क्या ये सब उनकी व्यक्तिगत शैली है या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि दुबे के लिए विवाद खबरों में बने रहने का तरीका है और ये उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखता। और शायद यही वजह है कि हर विवाद के बाद भी उनकी भूमिका कम नहीं होती बल्कि और मजबूत होती जाती है।
और आखिर में यही कहना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में ऐसे नेताओं की हमेशा जरूरत रही जो बहस को तेज करे, मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाए और विपक्ष को चुनौती दे। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि भाषा और मर्यादा का संतुलन बना रहे, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या निशिकांत दुबे आगे भी इसी अंदाज में राजनीति करते रहेंगे या फिर समय के साथ उनके तेवर बदलेंगे? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या वो बीजेपी की ताकत है या फिर विवादों की वजह? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।